ईटा जो घर बनाते हैं, ईटा का घर होता है ना, हम लोग किस घर में रहते हैं? ईटा घर में रहते हैं ना। वो भारत में लेटराइट मृदा का विस्तार कितना है? तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर से। इसका क्या हो जाता है? रंग, इसका रंग चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है बच्चों। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं जूही चौधरी आप सबको टॉपर क्लासेस के चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी कैसा होता है, उस कौन सी शब्द से बना है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, लेटराइट मिट्टी क्या है? बच्चों, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट शब्द क्या? लेटराइट शब्द का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर के शब्द से हुआ था, जिसका कारण शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईटा होता है। बच्चों, लेटराइट शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो ग्रीक भाषा से हुआ है। किस भाषा से हुआ? ग्रीक भाषा से। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बच्चों, पूछे लेटराइट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो क्या बोलेंगे? ग्रीक भाषा। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के लेटर के शब्द से हुआ था। लेटर जो होता है ना, उस मतलब जिसके होता है ABCD, एक लेटर होता है ना, तो उस शब्द, वो लेटर के शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? ईटा। ईटा जो घर बनाते हैं, ईटा का घर होता है ना, हम लोग किस घर में रहते हैं? ईटा घर में रहते हैं ना, वो ईटा है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या बच्चों? ईटा है। आगे देखिए, भारत में क्या? भारत में लेटराइट मृदा मतलब लेटराइट मिट्टी क्या बच्चों? लेटराइट मिट्टी का विस्तार क्या बच्चों? विस्तार कितना है? 1.3 करोड़ हेक्टेयर। कितना है बच्चों? 1.3 करोड़ हेक्टेयर में भूमि पर है। भारत में लेटराइट मिट्टी का विस्तार कितना है बच्चों? तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। भूमि मतलब जिस पर हम खा रहते हैं, जिस पे हम घर बनाते हैं, जिस पर हम उपजाते हैं फल फसल कृषि, ये सब भूमि है। आगे देखिए बच्चों, एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है बच्चों? लाल हो जाता है। लेटराइट मिट्टी है ना, जो एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड क्या है? ऑक्साइड के कारण से इसका क्या हो जाता है? रंग, इसका रंग चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है बच्चों। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। एक बार फिर से समझिए, लेटराइट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा। किस भाषा का शब्द है बच्चों? तो ग्रीक भाषा। ये शब्द का लेटर क्या चीज से है? क्या चीज से बच्चों? लेटर शब्द का है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ईटा, जिसको घर बनाते हैं वो है बच्चों। भारत में लेटराइट मृदा का विस्तार कितना है? तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर। कितना बच्चों? 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्या है? भूमि पर है। क्या बच्चों? भूमि पर है। आगे देखिए, एल्युमिनियम और लोहे का ऑक्सीजन ऑक्साइड जो है, उसके कारण से क्या होता है बच्चों? कलर ही चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। आगे देखिए, लेटराइट मिट्टी क्या बच्चों? लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। लेटराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा 9 के बराबर होती है। नगण्य का मतलब होता है 9 के बराबर होता है बच्चों। आप लोग के समझ में आया? समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम मुझे समझ में आया, और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए बच्चों। बच्चा, हम बताए थे ना लेटराइट मिट्टी कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है। कैसा होता है बच्चों? लाल। देखो यहाँ पर चित्र बनाए, कैसा है बच्चों? लाल है। कौन सा मिट्टी है? तो लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी कैसा होता है? तो लाल होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के ह्यूमस के कमी से कैसा हो जाता है बच्चों? लाल हो जाता है। कौन सा मिट्टी? लेटराइट मिट्टी हो जाता है। आगे देखिए, लेटराइट मिट्टी का क्या बच्चा? लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में मिलती है। बच्चों, लेटराइट मिट्टी कौन कौन सी देश में मिलती है? कहाँ? लेटराइट मिट्टी किस राज्य में मिलता है बच्चों? आगे क्या, कौन कौन राज्य में मिलता है? क्या है? कर्नाटक में मिलता है बच्चों, फिर केरल में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है। आगे देखिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में मिलती है। क्या मिलती है? कौन सी मिट्टी? तो लेटराइट मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है बच्चों? लेटराइट मिट्टी मिलती है। क्या है बच्चों? देखो, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में लेटराइट मृदा में चाय एवं कहवा, क्या बच्चों? चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक और केरल में, और तमिलनाडु, कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में लेटराइट मृदा का क्या होता है? लेटराइट मृदा होता है। चाय एवं कहवा, चाय एवं मतलब चाय पत्ती, और कहवा मतलब कॉफी। जो चाय जो पीते हैं घर में,
चाय पत्ती कहाँ से आता है? असम में उत्पन्न होता है और हम लोग लाते हैं। कहवा मतलब कॉफी जो है, कॉफी भी असम में होता है, केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, केरल में होता है बच्चों, वहां से ही आता है। वहां पर क्या होता है, ज्यादा उत्पादन होता है। जैसे हम लोग के यहाँ धान गेहूं बहुत उत्पादन होता है ना, बहुत, जैसे पंजाब में कितना चावल होता है, मतलब धान होता है, ऐसे ही मतलब कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ये सब होता है बच्चों। क्या है तमिलनाडु? क्या बच्चों? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है बच्चों? काजू होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। क्या, कौन सी मिट्टी में होता है? तो लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है? तो काजू होता है। जो काजू किशमिश खाते नहीं है, वो कौन सी मिट्टी में होता है बच्चों? तो लेटेराइट मिट्टी में होता है, कि खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, मतलब अच्छा होता है वहाँ के मिट्टी, उपयुक्त माना जाता है वहाँ पर उपयोग, इसी मतलब यही खेती होता है, काजू का ही खेती होता है बच्चों। आगे बच्चों पढ़ेंगे क्या है? मरुस्थलीय मृदा। मतलब मरुस्थलीय मिट्टी क्या है बच्चों? मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या है? मरुस्थलीय मृदा शुष्क ऋतु और अल्प वर्षा। क्या है? शुष्क ऋतु और अल्प वर्षा। मतलब शुष्क ऋतु मतलब होता है न के बराबर बारिश होना, ये सब क्या होता है? शुष्क ऋतु। अल्प वर्षा मतलब नहीं, थोड़ा बहुत बारिश होता है, नहीं के बराबर ही बारिश होता है। हुमस रहित बालू मिट्टी वाले क्षेत्र में क्या होता है बच्चों? विकसित होता है। मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है बच्चों? न के बराबर बारिश होना, मतलब हुमस ज्यादा रहता है, मतलब बहुत ज्यादा हुमस बहुत कम ही रहता है ऐसा। अब वहाँ पर बालू ज्यादा पाया जाता है बच्चों। क्या पाया जाता है? बालू। मतलब वहाँ के क्षेत्र में विकसित होता है खाली बालू ही बालू, कोई बारिश नहीं होता। देखो बच्चों यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, देखो इतना क्षेत्र है और उसमें एक ही पेड़ है, वो भी पेड़ लग रहा है कि जैसे सूखी गया है, न हरा लग रहा है, न भरा लग रहा है, न इसमें पत्तियां दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है बच्चों? नहीं ना दिख रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र में एक ही पेड़ है, वो भी हरा भरा भी नहीं दिख रहा है। ये कौन सा जगह पे है? मरुस्थलीय मिट्टी पे होता है। उसमें खाली मिट्टी ही ज्यादा होता है और नहीं बारिश ज्यादा होता है, नहीं खाली हुमस रहता है, खाली बालू ही बालू रहता है बच्चों। जैसे आगे देखिए मरुस्थलीय। क्या बच्चों? मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। कैसा होता है? लाल या हल्का भूरा होता है। देखिए बच्चों ये मरुस्थलीय मृदा है ना, इसमें देखिए लाल और भूरा, थोड़ा हल्का भूरा है ना और ज्यादा लाल है ना बच्चों? देखिए यहाँ पर जब डायग्राम है बच्चों, देखिए ज्यादा लाल है और कम भूरा है, मतलब मरुस्थलीय मृदा मतलब मरुस्थलीय मिट्टी जो है ना ज्यादा लाल है और हल्का भूरा है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मरुस्थलीय मिट्टी कैसा है, किस कलर का? तो रहेगा लाल एंड भूरा। तब लाल और भूरा पर टिक लगा सकते हैं बच्चों, वही सही आंसर होगा। मरुस्थलीय मृदा क्या है बच्चों? मरुस्थलीय मृदा पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिम हरियाणा। क्या बच्चों? पश्चिम हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है बच्चों। मरुस्थलीय जो मृदा है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो पंजाब में पाया जाता है बच्चों, राजस्थान में पाया जाता है, सौराष्ट्र कच्छ में पाया जाता है, पश्चिम हरियाणा में पाया जाता है और दक्षिण पंजाब में पाया जाता है। ये काम कौन सा मिट्टी है बच्चों? तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? एक बार फिर ऐसा मरुस्थलीय मिट्टी है बच्चों। क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पंजाब में, राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ, पश्चिम हरियाणा में पाया जाता है बच्चों और पंजाब में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा में पाया जाता है बच्चों। बच्चों देखो मरुस्थलीय मृदा क्या है? मरुस्थलीय मृदा में वनस्पति और उर्वरकों का अभाव पाया जाता है बच्चों। मरुस्थलीय मृदा होता है उसमें वनस्पति और उर्वरकों का, मरुस्थलीय मृदा जो है उसमें वनस्पति मतलब पेड़ पौधा न के बराबर होता है और उर्वरक मतलब कि वहां पर जो मिट्टी जो होता है ना वो जोताया होता है, उर्वरक अच्छा से नहीं होता, नहीं पेड़ पौधा है वहां पे सही से, मतलब न के बराबर ही होता है बच्चों। जैसे मरुस्थलीय मृदा क्या बच्चों? मरुस्थलीय मृदा में सिंचाई की व्यवस्था क्या बच्चों? सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। मतलब किया जा सकता, होता नहीं है, किया जा सकता है, मगर सिंचाई की व्यवस्था है ना वो न के बराबर है, उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, इसीलिए खेती करने में मतलब इसमें बोला गया है कि न के बराबर ही होता है। जैसे चावल, गेहूं का उत्पादन किया जा सकता, होता होगा, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं हो पाता है बच्चों। आगे देखिए
क्या है? पर्वतीय मृदा। बच्चों क्या है? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा को क्या है? पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बच्चों पर्वतीय मृदा जो है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पहाड़ी मतलब जो बड़ा बड़ा पहाड़ होता है उस क्षेत्र में, मतलब उस जगह पे बड़ा बड़ा क्षेत्र होता है पहाड़ी, उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पर्वतीय मृदा को कहाँ देखने को मिलता है? पर्वतीय क्षेत्र पर देखने को मिलता है बच्चों। देखो बच्चों ये क्या है? पर्वतीय मृदा है। क्या बच्चों? पर्वतीय मृदा। देखो कैसा है, इधर ज्यादा है इधर कम है, इधर ज्यादा इधर कम है, मतलब जैसे बोलते हैं ना गांव में ढलान की जैसे जो रहता है, ऐसे पहले ऊपर ज्यादा है फिर नीचे कम है, फिर ऊपर ज्यादा है फिर नीचे कम है, मतलब टेढ़ बड़ा नहीं रहता है, ऐसा है बच्चों। ये कौन सा है? पर्वतीय मृदा है बच्चों। देखो पर्वतीय मृदा क्या है बच्चों? पर्वतीय मृदा के ढलानों पर फसलों के, क्या है? फसलों के, फलों के, क्या बच्चों? फलों के बगान एवं नदियों घाटी, नदी घाटी में क्या है? चावल का लगभग सभी क्षेत्रों में क्या होता है? उत्पन्न किया जा सकता है। बच्चों पर्वतीय जो मृदा है ना वहाँ के ढलान पर फलों के बगान, मतलब फलों के बगान, नदी घाटी मतलब नदी का जो घाट रहता है, जो नदी रहता है, नदी के किनारे जो मोटा मोटा नहीं रहता है बच्चों, वो क्या बोलते हैं? घाट। जैसे छठ होता है तो छठ कहाँ होता है? नदी किनारे घाट पे ही होता है ना बच्चों। तो ये बगान नदियों के घाट में क्या क्या होता है? चावल का लगभग सभी क्षेत्र का उत्पादन किया जा सकता है बच्चों। क्या किया जा सकता है? उत्पादन किया जा सकता है बच्चों। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट बनाइए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग के वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे सपोर्ट करिए बच्चों, क्योंकि हम आप लोग के ही पढ़ाते हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चों। आप लोग मुझे सपोर्ट दीजिए, आप लोग को हम सपोर्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।